हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। हमें बताना है ये नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन से को प्राइम है। ठीक है, तो को प्राइम क्या होते हैं अभी हम करते करते आपको मैं इसमें समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये 18 एंड 35 में पूछ रहे हैं कि ये को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो नंबर दे रखा है उनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर का कॉन्सेप्ट सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा रखा है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होती है। फैक्टर निकालने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए, तभी हम पहचान सकते हैं कि कोई नंबर किस किस टेस्ट से डिवाइड है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 18 का फैक्टर निकालेंगे। 18 का फैक्टर का मतलब है कि किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है 18। ठीक है, किस किस की टेबल में आता है ये भी कह सकते हो आप। तो 18 जो होता है 1 से तो डिवाइड होगा, मतलब 1 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में आता है 2 9 जा 18। फिर एक एक करके आपको चेक करना है, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आने चाहिए। ठीक है, 3 की टेबल में आता है ये, 6 की टेबल में 18 आता है। ठीक है, 9 की टेबल में 18 आता है, 18 की टेबल में तो आएगा ही 18 1 जा 18। तो ये इसके क्या हो गए, सारे फैक्टर हो गए, मतलब इस टेबल से डिवाइड हो जाता है। ये भी कह सकते हैं इस टेबल में आता है ये नंबर। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए। अब ऐसे ही फैक्टर ऑफ 35 निकाल देंगे। 1 से होगा। ठीक है, 1 के बाद ये 5 से होगा। ठीक है, फिर 7 की टेबल में आता है ये, फिर 35 की टेबल में आएगा सीधे। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखो को प्राइम हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर को प्राइम है। अब देखो को प्राइम के लिए क्या होता है, जैसे हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो अगर सिर्फ 1 कॉमन होता है ना, सिर्फ 1 कॉमन मतलब 1 ही कॉमन होना चाहिए। इसमें देखो 1 कॉमन है, मतलब 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। उसके अलावा और कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है कि जो दोनों में आ रहा है। तो जब ऐसा होता है ना कि सिर्फ 1 कॉमन आता है, देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। क्योंकि इसमें हमें जो फैक्टर है ना, देखो 18 के फैक्टर हैं ये सारे, ये 35 के फैक्टर है। तो जो 1 है ना इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। तो ये दोनों में जब 1 आता है ना, 1 ही आना चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, तब ये नंबर क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये किसका सिंबल है, बिकॉज। क्या होता है, बिकॉज मतलब आप बता रहे क्योंकि। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि 18 एंड 35 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। इनके पास ही एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा वाला, 1। देखो एक ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो आपने लिख दिया बिकॉज 18 एंड 35 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज़ 1, जो कि क्या है, 1 है। तो इसका ये किसका सिंबल होता है, मैंने सब पिछली वीडियो सब समझा रखा है, ये देयरफॉर। इसलिए देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम। वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक, क्योंकि जो इनके पास क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 है, विच इज़ 1 लिख दिया। देयरफॉर का मतलब इसलिए 18 एंड 35 आर को प्राइम। ठीक, इसलिए ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जब एक ही कॉमन फैक्टर होता है दोनों में तो क्या हो जाते हैं, वो को प्राइम हो जाते हैं। ठीक, अब बी पार्ट देख लो, 15 एंड 37। देखो 15 छोटा नंबर, आप आसान से बता सकते हो ये किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब किस किस की टेबल में आता है। एक एक करके चेक करना शुरू कर दो। 1 की टेबल से तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1 हो गया। अब उसके बाद आप 2 देखोगे, देखो 2 की टेबल में नहीं आता है 15। फिर आपने चेक करा 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 5 जा 15 होता है। 3 के बाद आप चेक करते गए, 4 की टेबल में नहीं आएगा, फिर 5 की टेबल में आता है, 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, तो 15 जो है 5 की टेबल में आता है। ठीक है, और उसके बाद सीधे 15 की टेबल में आएगा। ये आपको देखो चेक करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक, फैक्टर ऑफ 37, जो 37 होता है, देखो 1 की टेबल में तो हर कोई आता है, और 37 जो होता है और किसी टेबल में नहीं आता है। ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये और किसी नंबर में नहीं आता है 37। आप चेक भी कर सकते हो, 37 किसी और टेबल में नहीं आएगा। तो सीधे सीधे फिर किस टेबल में जाएगा, ये अपनी टेबल से डिवाइड होगा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, ये 1 हो गया और 37 हो गया, मतलब ये इन दोनों टेबल से डिवाइड होगा, उसके अलावा और किसी टेबल में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे फिर ये बिकॉज का सिंबल, क्योंकि 15 एंड 35। अब आपने इसमें कॉमन ढूंढा, तो आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ 1 कॉमन है ना। जब मैंने कहा 1 होता है कॉमन, तो क्या होता है, वो को प्राइम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो आपने लिख दिया बिकॉज मतलब क्योंकि 15 एंड 35 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। क्योंकि 15 एंड 35 के पास में क्या है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ 1। वो भी आपने बता दिया कौन सा है, 1 है। तो फिर इसका साइन क्या होता है, देयरफॉर मतलब इसलिए। पहले आपने बताया कि क्योंकि इसके पास एक 1 फैक्टर है, इसलिए मतलब 15 एंड 37 आर को प्राइम। इसलिए 15 37 क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनके पास में एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 1 है। अब देखो 30 एंड 415। अब देखो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 30 बहुत छोटा नंबर है। अब हमें इसके लिए करना पड़ेगा कि
किसकी फैक्टर कौन कौन से, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो फैक्टर्स ऑफ 30 निकालने के लिए आपने वही चेक करना शुरू कर दिया। 1 से जाएगा, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल से हो जाएगा, ठीक है, 5 की टेबल से, सबकी पहचान बता रखी है। 5 के लिए देखते हो आप लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 6 की टेबल में आता है, ठीक है, 6 की टेबल में ये 30 आता है, ठीक है, फिर 10 की टेबल में 30 आता है, 10 3 जा 30 होता है, 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, ठीक है, और सीधे फिर किसकी टेबल में आएगा 30 की टेबल में क्या हो जाएगा 31 जा 30, ठीक है। तो ये इसके हो गए फैक्टर। और फिर उसके बाद आप इसके निकालोगे। अब देखो ये है 415 है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, देखो मैं बताती हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। 1 की टेबल से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता है, तो 1 तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2 के लिए क्या पहचान होती है, लास्ट में 0 2 5 6 8 होना चाहिए, पर इसके 0 2 5 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब 2 की टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 की टेबल के चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनका सम करना पड़ता है। देखो इसका सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 और 4 क्या हो गया आपका 10 हो गया। पर 10 जो होता है 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, जब इसका सम डिवाइड नहीं होता है मतलब 3 की टेबल से, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 3 की टेबल से हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 के बाद ये 4। अब 4 के लिए कैसे चेक करते हैं, हम 1s और 10s प्लेस लेते हैं। अगर 1s और 10s प्लेस पे जो नंबर बन रहा है वो 4 की टेबल से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर भी 4 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। पर आप देख रहे हो 1s और 10s पे क्या बन रहा है 15 बन रहा है, 15 हमारा 4 की टेबल पे नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी 4 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। अभी तक हमें 1 मिला। अब उसके बाद 5 का देखेंगे। अब आपको पता है कि जब हम जब 5 की टेबल से इसे डिवाइड देंगे, देखो 5 से हमने जब इसे डिवाइड दिया, ठीक है, तो आप इसको 2 डिवाइड 415 आएगा, ठीक है। 415 में हम डिवाइड देख रहे हैं, देखो कितनी टाइम्स जाएगा, ठीक है। देखो 5 8 जा क्या होता है 40 होता है, तो हम हमारा यहाँ से बच गया 1, ठीक है, हमने क्या उतार लिया 5 5 3 जा 15, ठीक है, तो हमारा ये 5 3 जा 15 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम 5 की किससे 5 की जब हम 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा 415 मिलेगा। देखो यहाँ से हमने जब करा तो 83 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 5 × 83 क्या मिलता है हमारा 415 मिलता है। तो ये इसके क्या हो गया 5 भी इसका फैक्टर हो गया, मतलब 5 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 83 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 83 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब जब आप यहाँ पे ना, जब आपको 83 मिल गया ना 83, अब 83 एक ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके अलावा 5 और 83 इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, इसके अलावा और कोई फैक्टर अब आपको नहीं मिलेगा। तो 5 मिल गया 83 मिल गया, और सीधे सीधे अब क्या मिलेगा 515 मिलेगा, क्या मिलेगा 515, और किसी टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसके क्या निकल गए फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, ठीक। तो देखो 1 कॉमन आ रहा है आपका, इसमें 1 है। अब उसके अलावा यहाँ पे 5 भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम के लिए क्या कंडीशन होती है, सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए, मतलब 1 मतलब इसमें से 1 आना चाहिए, इसमें से 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि जब हमने चेक करा तो यहाँ पे 5 भी, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं। हमें 2 कॉमन नहीं चाहिए होते, हमें सिर्फ 1 कॉमन चाहिए होता है, मतलब 1 वाला नंबर कॉमन चाहिए होता है। तो आप लिख दोगे बिकॉज का सिंबल लगा के 13 एंड 450 है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। आपने बता दिया यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर ये किसका सिंबल लगा दिया, देयरफॉर 13 एंड 415 आर नॉट को प्राइम, इसलिए देयर मतलब इसलिए 13 एंड जो 415 है वो को प्राइम नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना इसके क्या हो गए एक से ज़्यादा क्या हो गए मोर देन 1 कॉमन फैक्टर हो गया। हमें तो सिर्फ एक जब होता है ना 1 वाला नंबर ही जब हमारा कॉमन होता है तब वो को प्राइम होता है, जैसे कि ये दोनों थे, ठीक है। अब 17 है 16, देखो 17 तो छोटा नंबर है, आप ऐसे बता दोगे कि ये 1 की टेबल में आएगा और ये सिर्फ 17 की टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक। अब फैक्टर ऑफ 68 निकालो, 68 आप निकाल लोगे, ये भी देखो जब आप इसे करोगे तो आपको पता है 1 की टेबल से डिवाइड होगा। जब आप 2 की टेबल से इसे डिवाइड करोगे तो 1 देखो 1 की 68 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आता है 68, तो 1 और 68 तो इसके फैक्टर होंगे। फिर जब आप 2 की जब आप 34 से मल्टीप्लाई करते हो ना, देखो 2 आप देखो आप चेक कर सकते हो ये कितनी बार जा रहा है। 2 को जब आप इससे डिवाइड दोगे, देखो 68 में मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, देखो 2 3 जा क्या करोगे 6 करोगे, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर आप क्या उतार लोगे 8 उतार लोगे, तो 2 4 जा क्या आ जाएगा आपका 8, अब 8 में से 8 गया 0। तो इसका मतलब क्या है जब आप 2 और 34 की मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 और 34 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आता है 68। तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर हो गया और 34 भी इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया, ठीक है। अभी आपने इतना कर दिया, ठीक है। अब 2 और 34 2 की 34 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 68 आ रहा है। फिर उसके आगे आपने चेक करा ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 तो मिल गया, अभी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 और 6 क्या होता है 14 होता है। मतलब जब हम इनका चेक करेंगे डिविजिबिलिटी तो 8 और 6 क्या होती है, मतलब ऐड करना है हमें, 8 और 6 क्या होता है हमारा 14 होता है, और 14 जो होता है 3
की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़े तो हमने जब इसको करा 4 की टेबल से डिवाइड करा, तो ये 4 जब 17 से मल्टीप्लाई होता है तब इसका क्या आ जाता है 68 आता है। मतलब कहने का मतलब जो आप इसे 4 से डिवाइड दोगे ना तो ये 17 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 17 टाइम। तो कहने का मतलब है कि 4 और 17 मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा 68 आता है। अब देखो जब हमने 4 की 17 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे हमें 17 क्या मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपनी टेबल से ही डिवाइड जाता है और किसी नंबर से नहीं डिवाइड जाएगा। तो इसका मतलब अब हम इसमें कोई भी हमें फैक्टर नहीं मिलेगा। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 तो हो ही जाएगा, 2 इसलिए 2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 34 करा ना हमने, 2 हो गया। उसके बाद मैंने बताया 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। और 17 हो गया, देखो यहाँ पे 7, क्योंकि आप 17 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा 68 ही तो आएगा। कहने मतलब ये 17 से भी डिवाइड है, ये 4 की टेबल से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, 34 से भी डिवाइड और 68 से भी। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मतलब 68 मतलब किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो इस टेबल से डिवाइड हो जाता है 68, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए। अब आप देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। देखो 1 के अलावा आप देख रहे हो यहाँ पे 17 भी कॉमन है, मतलब यहाँ से 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, मैंने बता ही दिया आपको। 1 के अलावा यहाँ पे 17 भी कॉमन है, वही चीज़ आपने लिख दी बिकॉज, ये सिंबल बिकॉज, क्योंकि 17 एंड 60 है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लिख दोगे देयरफॉर, मतलब इसलिए 17 एंड 60 आर नॉट को प्राइम, इसलिए को प्राइम नहीं है। सिर्फ अगर 1 होता ना तो ये को प्राइम होता, लेकिन यहाँ पे 17 भी कॉमन आ रहा है इसलिए को प्राइम नहीं होगा। अब इसका ई पार्ट देख लो 2। अब देखो ये भी बड़े बड़े नंबर इन्होंने दे दिए, ठीक है। इसके लिए आपको चेक करके देखना पड़ेगा। देखो 1 की टेबल से तो हर कोई डिवाइड होता है, तो इसका फैक्टर 216 का तो 1 हो गया। फिर आपने एक एक करके चेक करा, जब आपने 2 से इसमें डिवाइड दोगे ना तो 2 का डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 इंटू 100 आएगा। मतलब 2 से जब आप डिवाइड दोगे ना तो 100 आएगा इसका क्वोशंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 100 आपका क्या मिलता है, 216 मिलता है। जब आप 3 से डिवाइड दोगे तो 3 इंटू 72 क्या मिलेगा आपका, 216। ऐसे 4 इंटू 54 क्या मिलता है आपका, 216। ये सब डिवाइड देके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और 6 की जब आप 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका, 216, ठीक है। अब ऐसे आपने 8 से करा, 9 से करा, ये सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो ये इसके सारे के सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, ये इस टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इसके फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 6, 8, 9, 12। और इसके अलावा ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए इसके फैक्टर, ठीक है, सारे के सारे। अब ऐसे 215 का निकालोगे, 215 के 1 से तो होगा ही होगा। फिर आपको पता है 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, इसलिए 2 से नहीं होगा। 3 के लिए आपने जब इसको ऐड करके चेक करा तो ये बन रहा है 5, 6, 7, 8। 8 जो होता है वो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर जब आपने 5 से इसे चेक करा ना, देखो 5 से जैसे चेक करा आपने, जैसे कि ये डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे तो करोगे 5 4 जा 20 होता है, ठीक है, ठीक है। 5 4 जा आपका 20 हो गया, यहाँ से बचा 1, ठीक है। फिर आपने 5 उतार लिया, ठीक है। 5 3 जा 15। तो इस कहने का मतलब यही तो है कि 5 की जब हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 आ जाएगा। तो वही लिखा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 43, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 43। तो इसका मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 5 हो गया, 43 हो गया और 215 हो गया। तो इसके अलावा इसके और भी कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। अब आप देखो इसमें कॉमन कौन सा है, तो इसमें 1 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 कॉमन, तो इसका ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे बिकॉज 216 एंड 215 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। इनका क्या है, केवल एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज़ 1, जो कि क्या है 1 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 216 एंड 215 आर को प्राइम, इसलिए क्या होंगे, ये को प्राइम होंगे, ठीक। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर F इसका, ठीक। अब 81 और 16 ये तो छोटे ही नंबर है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ 81 क्या क्या होंगे, 1 की टेबल से होंगे, 2 की टेबल से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 की टेबल से आपने चेक करने के लिए इनका क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 9 आ गया। जब 9 का आ गया, 9 क्या होता है, 3 3 से 9 आता है। तो 9 जब आपका 3 की टेबल से डिवाइड हो तो ये 81 भी होगा, तो इसका 3 हो गया। 9 की टेबल में भी आता है 9, इसका फैक्टर हो गया। 27 की टेबल में आएगा और 81 की टेबल में, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे 16 के फैक्टर निकाल लोगे, किस किस टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आएगा, 2 की, 4 की, 8 की और 16 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। फिर आपने इसमें कॉमन ढूंढा तो 1 ही कॉमन आ रहा है, उसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो 81 एंड 16 है वो ओनली 1 कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज 1, जो कि क्या है 1। देयरफॉर, ये किसका सिंबल हो गया, देयरफॉर, इसलिए 81 एंड 16 आर को प्राइम, इसलिए ये क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें एक ही कॉमन फैक्टर मिला है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।